तो भाई आज है अपना आइल्स का पेपर। बिल्कुल फॉर्मेलिटी करते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा हूँ मैं, तो भाई बहुत ज़्यादा ना अभी जिसने मेरी स्पीकिंग ली थी अभी वो यहाँ से क्रॉस करके गए। तो अपना आ गया डोसा। इतना रश नहीं है, जो इंडिया वाला क्राउड होता था ना वो नहीं है। स्टार्टिंग में काफ़ी नर्वस था, बट अगर आप आइल्स दे रहे हो ना तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखो। तो जिस कारण मेरा पेपर इन्होंने शिफ्ट करके 13 अप्रैल का कर दिया था। कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि क्या हुआ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो देखो सक्षम आ गया, सब चीज़ें बाद में बताता हूँ मैं आपको। एक मिनट। हेलो सर। लो जी, इनको मिलो। सक्षम ये ले पहले तो ये पकड़ पाएगा। एक वो भी है ना कोलगेट तेरी, रुक मेरी जेब में दोस्तों। लो, ये आया था सक्षम जब इधर आया था तब इसका सामान रह गया था। तो भाई आज है अपना आइल्स का पेपर और ऊपर से आज संडे है। मेरे को ध्यान में नहीं था कि बसेस आर्मी चलती हैं, तो फिर मैंने एट दी सेक्शन कॉल किया। मैं कहा सेक्शन भाई छोड़ गया मेरे को जल्दी से। आया था वो बांध खा। तो ये ज़रूरी है ना खाने रोज़ मैं भी बोल देता हूँ। तो भाई अभी अपना आइल्स का पेपर मेरा सुबह पहले स्पीकिंग है, फिर 2 घंटे की ब्रेक, फिर उसके बाद जाके लिसनिंग रीडिंग राइटिंग है। और है भी काफ़ी दूर है, मतलब अगर बाय बस जाओ तो अराउंड 30-40 मिनट्स का वे है। तो सेक्शन अपने पास तो कोई दिक्कत कोई है नहीं। और बस पासपोर्ट वगैरह मैंने उठा लिए, आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, मैं रिकॉर्डिंग लगा दूंगा। पासपोर्ट वगैरह उठा लिया, बैग में रख लिया। अंदर तो लेके जाने नहीं देते, बट कोई नहीं, चल चले फिर। ये है जायना इंटरनेशनल समथिंग करके। तो भाई वैसे ना पहली बार मेरा फर्स्ट पेपर मेरा कैंसिल हो गया था, बिकॉज जब बेरी में हुई थी ना, लाइट नहीं थी, तब उस दिन था मेरा पेपर। और मेरे को सुबह कॉल आया कि आपका पेपर कैंसिल हो गया बिकॉज लाइट नहीं है। मैंने कहा पढ़ लेंगे, चलो बस क्या ही पढ़ा गया। कोई नहीं, चलो भाई एक हाथ से काम करना कौन सा है, वो इजी। चल चले फिर। आज मौसम ठीक है वैसे, है ना। लो भाई आ गया अपना आइल्स टेस्ट वेन्यू www.zaina.ca। यहाँ पे ही होगा, बोर्ड भी नहीं लगा हुआ भाई यहाँ पे तो। चल कोई नहीं, मैं के पता करता है कितने। तो भाई चलो अब चलते हैं अंदर, क्योंकि इस साइड चलते धूप आ रही होगी। क्योंकि भाई यहाँ पे बाहरी बोर्ड लगा हुआ था, बट यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है कि कौन सा है सेंटर कौन सा नहीं। बट अंदर जाके देखते हैं। तो सक्षम अपने साथ है, अभी चलते हैं भाई अंदर देखते हैं। बोर्ड ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਈਲਸ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। फॉर्मेलिटी है, बिल्कुल फॉर्मेलिटी करते हैं दोस्तों, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है, पैसे बनाने के तरीके। तो सक्षम ओ ये रहा आइल्स टेस्ट सेंटर। ओके बाय बाय। भाई अब लेनी है एलिवेटर। इसका बटन कहाँ पे है और जाना है 3rd फ्लोर। ये यहाँ पे है, ये मैन। चलो 3rd फ्लोर। क्या ये तो भाई फाइनली अपना स्पीकिंग हो गई है। तो क्या था, वैसे मेरी स्पीकिंग थी 9:40 की, बट मैं वहाँ पे 9:10 अराउंड पहुँच गया था। तो 5 मिनट्स उन्होंने मेरा जाती फ़ोन वगैरह ले लिया, बैग वगैरह ले लिया और उसको लॉकर वगैरह में रख दिया उन्होंने। इसके बाद मेरे को था कि चलो 9:40 है, बट वो 9:25 पे मेरे को कहते कि आर यू रेडी। तो मैंने कहा येस आई एम रेडी। तो फिर वो मेरे को कहते कि चलो आप स्पीकिंग के लिए आप चल जाओ अंदर। सो मैं अंदर गया, स्पीकिंग वगैरह दी मैंने एंड ठीक हुई। पता नहीं बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा था भाई वो बंदा, बहुत ज़्यादा क्रॉस को क्या बोल रहा हूँ मैं, तो भाई बहुत ज़्यादा ना तो भाई वो बंदा ना बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा था। और बट ठीक है, हमने भी जवाब दे दिया, जो भी था कर दिया, डन हो गया। और 9:40 से स्टार्ट होना था, बट 9:45 मेरा डन हो गया था। तो उसके बाद था फिर अब मेरा नेक्स्ट पेपर 12:30, मतलब मेरे को रिपोर्ट करना है एंड 1 बजे मेरा पेपर स्टार्ट है।
सो इट्स लाइक मेरे पास बहुत मतलब 2 घंटे हैं अराउंड, तो मेरे को था कि क्यों ही वेस्ट करने। और नीचे बैठ सकते हो, वहाँ पे वो था पैटियो बना हुआ था, वहाँ पे बैठ सकते हो। सो मेरे को था कि चल आसपास रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं भाई। ऑनेस्ट है यहाँ पे डोसा बहुत बढ़िया मिलता है। सो चलो चलते हैं वहाँ पे और आपको भी दिखाते हैं भाई। मेरे को टॉपिक भाई इतना वैसे बकवास दिया था ना उसने। टॉपिक था मेरा टेल मी अबाउट समथिंग लाइक यू हैव मेड प्रोमिसेस विद समवन, सो रिलेटेड टू प्रोमिसेस के ऊपर था कुछ वो। और जो उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह थे वो तो भाई बहुत ही अजीब थे, पता नहीं क्या क्या पूछ रहा था वो। प्रोमिसेस क्या बेकार टॉपिक, इतना बेकार प्रोमिसेस। कोई नहीं, कर दिया अब। ये रहा भाई ऑनेस्ट। और अब चलते हैं यहाँ पे खाते पीते हैं। प्योर वेजिटेरियन है, प्योर तो ऑनेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। और चलते हैं देखते हैं, मेरा डोसा खाते हैं भाई बढ़िया सा। तो भाई यार बंद निकला वो ऑनेस्ट भी। अभी बज रहे 10:15, तो वो 11 बजे खुलेगा। बस मैंने ये देख लिया कि नियर बाई ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट चलते हैं। अब ये देखा नहीं कि खुलता 11 बजे है वो। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं जल्दी उठ गया ना तो सारी जल्दी उठ गए, तो मतलब क्या यार। अब फिर मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, थोड़ी देर बैठते हैं, अब फिर वापस आऊँगा, फिर खाएंगे पिएंगे। दोस्तों समझ नहीं आता मेरे को ना कभी कभी। ये देखो, एक तो आज वीकेंड है तो एकदम शांत आपको लग रहा होगा ना, बहुत शांत होता है वैसे तो। ये मेरा मन है कि यार इनमें ना कहीं फ्लैट फ्लूट देखे बंदा और बढ़िया सा, बट ये थोड़े से ना दोस्तों आउटर्स पे आ जाते हैं तो इस करके फिजिबल नहीं है ये। दोस्तों इतनी ज़्यादा भाई इतनी नींद आ रही है ना मेरे को। अभी 2 घंटे पड़े हैं, अभी 11 बजने में थोड़ा टाइम है, तो फिर मेरे को तो एक मैं निकल जाऊँ, कुछ खा पी के आऊँ। बट फिर भी वैसे इतनी नींद आ रही है ना, इतना खाली सा ये देखो, देख रहे हो क्या खाली है बिल्कुल ही। तो ऐसे 2-4 जने उधर साइड में बैठे हैं और नींद आ रही है भाई, नींद। अभी जिसने वो ली थी ना, मेरी स्पीकिंग ली थी, अभी वो यहाँ से क्रॉस करके गया। अभी मन तो था पकड़ लूँ उसको, क्या पूछा तूने वैसे? मैं क्या चल जान ऐसे करके गया, ऐसे मैंने कहा क्या भाई। दोस्तों मैं फिर आ गया हूँ वापस। अब तो ऊपर दिखा रहा है दूर से ही। अब चलते हैं यार, कुछ खाते पीते हैं। अभी बैठे बैठे भी ना आपको नींद आने लग जाती है, अब क्या करे बंदा वहाँ पे, राइट। तो मेरे को था कि भाई अब चलते हैं, और खाना पीना तो है ही है। तो वो देखो ओपन दिखा रहा है। मेन है कि भाई ये वेजिटेरियन है, डोसे बढ़िया मिलते हैं तो यही खाते हैं यहाँ पे। चलो तो भाई मैं आ गया था ऑनेस्ट के, और देखो इनकी एम्बियंस बहुत अच्छी है। अगर आपको हल्का सुन रहा हो कि भजन चल रहे हैं, ठीक है, और कस्टमर्स बैठे भी हैं। तो अपना आ गया डोसा, मैंने मंगाया था मसाला डोसा। ये देखो शक्ल बढ़िया लग रही है ना, स्वाद होता है यार इनका। अभी खाते हैं फिर देखते हैं कि कैसा है कैसा नहीं। बट साइज़ देखो, 1 2 की है। सो भूख लग रही है भाई, मिलते हैं बाद में, बाय बाय। तो भाई अब खा पी के बढ़िया भाई डोसा खाया, बहुत ज़्यादा स्वाद था। और ये ना फेमस है ऑनेस्ट का डोसा, और इनके मेन्यू के पीछे आई थिंक साउथ इंडियन है, तो उन्होंने अपनी 3 डेकेड्स पहले वाली स्टॉल लगाई थी, जो उन्होंने सबसे पहले इंडिया में लगाई थी स्टॉल। उसकी फ़ोटो लगाई थी कि वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, एंड अब इन्होंने यहाँ पे डोसा मतलब डोसे का ही आउटलेट खोला है। बढ़िया बैरी में भाई, बढ़िया ही। अगर डोसा ऑथेंटिक डोसा खाना हो ना तो ये है, बढ़िया है। तो भाई ये है वैल्यू विलेज, और यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि यू कैन डोनेट योर स्टफ़। जैसे आपके पुराने कपड़े हैं या कुछ भी नॉन यूजेबल आइटम है, आप चाहते हो कि मेरे को भाई फेंकना है, तो आप यहाँ पे डोनेट कर दो और वो उसको सेट वेट करके फिर दे देते हैं लोगों को, बेच देते हैं, मतलब बहुत कम प्राइजेज़ में। जब मैंने स्टार्टिंग में ना मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था भाई जॉब के लिए, और हो गया था ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पर ना अंदर एज अ कैशियर, पता नहीं कुछ समथिंग। बट एंड मोमेंट पता नहीं यार क्या हुआ था, कुछ हुआ था कि उन्होंने हायरिंग रोक दी थी या क्या हो गया था पता नहीं। बस एक बार उन्होंने येस कर दिया था, फिर बाद में फिर 2-3 जाने फिर नो कर दिया, ऐसे कर रहे थे। फिर मैंने कहा छोड़, इतने मेरा कहीं और हो गया था, तो मैंने कहा दैट्स इट। और ये वो स्टोर है। बट दोस्तों बाहर आके बैठ गया हूँ मैं खा पी के, ये धूप ले रहा हूँ, इतना मज़ा आ रहा है धूप लेके, क्योंकि यार धूप यहाँ पे मतलब कितनी तो कम निकलती है, ठीक है, और जब भी निकलती है तो हम बिजी होते हैं। तो आज अभी टाइम है, मैंने कहा चल 10-15 मिनट धूप लेते हैं, बढ़िया। फिर एंटर करूँगा दोबारा से ये बिल्डिंग, और क्या मज़ेदार धूप निकली हुई है। नहीं तो आगे होता था धूप निकली होती थी बट ठंड बहुत ज़्यादा होती थी, बट अब धूप निकली हुई है बट ठंड नहीं है। सो हाँ, बच्चे आने शुरू हो गए कि मेरे को ये नींद ना आ जाए। तभी पता है वहाँ पे छोले भटूरे भी थे, मैंने कहा नहीं छोले भटूरे नहीं खाने, अगर छोले भटूरे खा लिए तो भाई नींद आनी पक्की है। फिर मैंने कहा काम गलत हो जाएगा, इसी कारण मैंने लाइट सा डोसा ही मंगाया। मैंने कहा डोसा खाते हैं
इजी एंड सिंपल। चलो भाई दोस्तों, अब चलते हैं अंदर। और अब अराउंड 12-15 हो गए हैं, तो मैंने कहा कि भाई चलते हैं अब अंदर, अब ज़्यादा लेट ना करें। अब मिलते हैं दोस्तों आपको पेपर के बाद। और वो देखो बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। इतना रश नहीं है, जो इंडिया वाला क्राउड होता था ना वो नहीं है। बट एनी हाउ अब चलते हैं अंदर, भाई पेपर देते हैं, क्योंकि इसके बाद जाके ना वो फ़ोन वगैरह सब ले लेंगे, सब बैग में डल जाएगा और वो पकड़ लेंगे एंड दैट्स इट। वो सबमिट कराना पड़ेगा, लॉकर में रख देंगे। तो बस यहाँ तक ही है दोस्तों। तो बस मिलते हैं दोस्तों पेपर के बाद। ऑल द बेस्ट कर देना। अब ना ऐसे करके फिर खोलूँगा दोबारा से। दोस्तों पेपर दे के आ गया हूँ मैं करूँगा वो भी, ठीक है। तो चलो दोस्तों, बाय बाय। पानी की बॉटल है मेरे पास, लेट्स गो इन एंड लेके प्रभु का नाम चलते हैं भाई। जय श्री राम, बालाजी महाराज की जय। चलो बाय बाय। तो हेलो एवरीवन, फिर से वेलकम बैक भाई। हो गया अपना पेपर आज का, और पेपर अच्छा हुआ यार। इट्स गुड, बढ़िया था। एंड स्टार्टिंग में काफ़ी नर्वस था, बट उसके बाद इट्स लाइक कि ठीक है, इजी गोइंग। और स्पीकिंग हुई पहले, फिर ब्रेक था, आपने देखा, ठीक है। फिर उसके बाद अब तीनों मॉड्यूल्स थे। एंड मेरा ना एक्चुअली कंप्यूटर बेस्ड पेपर था, मतलब मेरे को पेन पेपर पे नहीं करना था, कंप्यूटर बेस्ड था सारा। सो आई वॉज बिट नर्वस, क्योंकि यार मैंने कंप्यूटर बेस नहीं दिया था पहले, बट आई नो कि मैं कर लूँगा वो चीज़, ठीक है। जब भी जैसे कंप्यूटर बेस्ड स्टार्ट हुआ पेपर, ठीक है, तो मेरे को था कि पता नहीं भाई टाइपिंग होगी नहीं होगी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बट एट दी एंड करते करते होता गया 3 आवर्स स्ट्रेट पेपर था, तो बढ़िया हुआ भाई। और तो ये देखो भाई समर का सीन कितना बढ़िया, वेदर कितना अच्छा हो रहा है। और ये ट्रेल है घर के पास। एंड बस घर पे पहुंचने वाला हूँ मैं, 2-4 मिनट में पहुंच जाऊंगा घर पे। आज इतना बढ़िया वेदर हो रहा है, इतना अच्छा वेदर हो रहा है ना। आज सब देखना है, पार्क है इधर भरा होगा पूरा बच्चों के साथ, दिखाता हूँ वो भी आपको मैं। सो भाई कुछ चीज़ें हैं, अगर आप आइल्स दे रहे हो ना, तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखो। कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि क्या हुआ। जैसे मैं सेंटर में गया तो उन्होंने मेरे से सारा सामान वगैरह ले लिया, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वॉच, फ़ोन, एवरीथिंग, राइट, एक्सेप्ट पासपोर्ट, वो सब आपसे ले लेंगे। सो मेक श्योर अगर आप जा ही रहे हो तो कुछ लेके ही मत जाओ, ठीक है। अगर आपका सेंटर नियर बाय है तो मैक्स टू मैक्स का एक फ़ोन ले जाओ, दैट्स इट। बाकी कोई भी बिलोंगिंग्स है, कुछ भी फालतू की चीज़ें मत लेके जाओ, वो सब रख लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। एंड सेकेंडली टाइमिंग वेरी हो जाती है भाई। जैसे मेरी स्पीकिंग कुछ और टाइम पे थी, बट हो कुछ और टाइम पे गई, और पेपर थोड़ा आगे पीछे उन्होंने शिफ्ट कर दिया, बिकॉज इनके पास आई डोंट नो कुछ भी रीज़न हो सकता है, या हम पहले, मतलब इनके पास टाइम था या जो भी था, तो उन्होंने पहले पेपर स्टार्ट कर दिया। तो मेक श्योर आप टाइम से पहले ही पहुँचो, काफ़ी पहले पहुँच जाओ। और ये देखो पार्क, देखो देख रहे हो उधर बच्चे खेल रहे हैं। सो ऑब्वियसली गर्मी आ रही है, और बढ़िया भाई ये पूरा भरा रहता है। और एंड यार मैं ना वैसे डरता था कि भाई मैंने तैयारी तो कुछ भी नहीं की थी। क्या हुआ था कि पहले मेरा वैसे एक्चुअल पेपर था 30 मार्च का, बट बैरी में पावर आउटेज हो गई थी, तो जिस कारण मेरा पेपर इन्होंने शिफ्ट करके 13 अप्रैल का कर दिया था। तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है भाई, मेरे पास 2 हफ्ते हैं, मैं पढ़ लूँगा। भाई उसमें भी पढ़ा नहीं गया। ये सच्ची बात है कि जितना मर्जी टाइम हो नहीं पढ़ा जाएगा। और मैंने सोचा था कि आज संडे को पेपर है, कि सैटरडे को चलो एक बार फॉर्मेट देख लूँगा। वही 15 मिनट में बस फॉर्मेट वगैरह देखा, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है भाई कर लेंगे इसमें। और ये देखो वेदर, जैसे अब सपोज अगर आपको वर्क परमिट लेना है तो आपको उसके लिए आइल्स देनी पड़ेगी, ठीक है। 5 बैंड्स चाहिए, राइट। एंड इट्स वेरी ऑब्वियस कि इंडिया में जब हम थे तो हमने 6 ईच का होता था मिनिमम, यू हैव टू स्कोर। और यहाँ पे 5 ईच है, तो बहुत ईजी है, हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। कुछ भी एक आधी बार अगर आपको लगता है तो आप प्रैक्टिस कर लो, बट आई हाईली सजेस्ट कंप्यूटर वाला मॉड्यूल ज़्यादा ईजी है रेदर देन पेन पेपर, और रिजल्ट भी 1-2 दिन में आ जाता है। सो इट्स लाइक मोर प्रोज हैं उसके भाई कंप्यूटर वाले के देन पेन पेपर वाले के। सो अगर हो सके तो कंप्यूटर वाला ही दो। जितना रिलैक्स होकर पेपर दोगे ना उतना भाई बेस्ट है। मैंने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लिया कुछ भी, मतलब मेरे को था कि नहीं पढ़ा, दैट्स इट, ओके डन, ठीक है। और बस फिर पेपर भी हो गया ठीक ठाक। 1-2 मेरे फ्रेंड्स का ना कल नेक्स्ट वीक पेपर है, तो वो मेरे को कह रहे हैं, अभी मैंने देखा मैसेज आया हुआ है कि भाई मॉड्यूल भेज दे, जो कुछ तूने पढ़ा है। अब क्या ही बताऊँ, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, कैसे बताऊँ उनको, वो बताऊँगा उनको आराम से, बट उनको ऐसे लग रहा था कि भाई मैं ये पढ़ेगा, ये करेगा, कुछ इस तरह पढ़ेगा। हम मेरे को कहते हैं भाई बता देना, मैंने उनको मैसेज कर दिया ओके, बहुत मटीरियल है, सारा कुछ भेजूँगा तुम्हें। अब ये क्या पता कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, बट कोई नहीं, उनको भी बता देंगे। यार ईजी है, इतना टेंशन मत लो, जितनी टेंशन लोगे उतना ही काम ख़राब होता है, जितना चिल होके जाओगे उतना बढ़िया रहता है। स्पीकिंग वगैरह में होता है कि यार क्या होता है कि जो हमारा इंस्ट्रक्टर था ना, वो मेरे को लग रहा था थोड़ा खड़ूस टाइप्स, बट ठीक है, हो खड़ूस में आके मैंने क्या ही लेना, ठीक है उससे।
तो अपना बढ़िया हो गया जो भी था, बाकी सारे मॉड्यूल्स हो गए। अब रिज़ल्ट 1-2 दिन में आ जाएगा, लेट्स सी क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बट दैट्स इट। यही था अपना भाई पूरा आइल्स का दिन आज का। पहुंच चुके हैं घर पे, और या मेक श्योर पासपोर्ट वगैरह भाई अपना ध्यान से रखना। मैं 4 बार चेक किया, पासपोर्ट है ना, पासपोर्ट है ना, पासपोर्ट है ना, यही है भाई जिसके ऊपर आप यहाँ पे हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो बस यही था व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।